महिरावन अपनी मायावी जादुओं से श्री राम और लक्ष्मण को पाताल ले गया। मकरा के शरीर का आगे का हिस्सा एक जंगली जानवर और पीछे का हिस्सा एक समुद्री जीवों जैसा है। उनकी कुछ पसीने की बूंदें एक मकरा ने निगल ली। गेट कीपर्स मकरा को दो भागों में काट देते हैं और उसकी अंदर से निकलता है एक तेजस्वी बालक। महिरावन सिर्फ पाताल का राजा नहीं बल्कि दशानन रावण का भाई भी था। मकरध्वज को ये बात पता थी कि हनुमान जी उनके पिता है। जेठवा क्लैन क्षत्रिय राजपूतों का एक वंश है जो अपने आप को मकरध्वज के वंश का दावा करता है। बेट द्वारका की हनुमान दंडी, जहाँ पर हनुमान जी और मकरध्वज दोनों की एक साथ पूजा होती है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। अर्थात वो जिसका मन वायु की गति से भी तेज है, जिसने अपने सारे इंद्रियों पर काबू पाया है, जो बुद्धि में सबसे वरिष्ठ है, जो पवन पुत्र है और वानरों का प्रमुख, ऐसे श्री रामदूत के चरणों में मैं शरण जाता हूँ। पवन पुत्र अंजनी सूत मारुति यानी हमारे हनुमान जी, जो प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त है, जो बल, बुद्धि और स्ट्रेंथ यानी ताकत के प्रतीक है। आज मैं आपको हनुमान जी की एक ऐसी अनसुनी कहानी बताऊंगा जो आपको शायद ही पता हो, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की सोने की लंका जलाई थी, उसके बाद जब हनुमान जी वापस लौट रहे थे, तब आग की वजह से उनका शरीर बहुत गर्म हो गया था। शरीर की बढ़ती हीट की वजह से उनकी कुछ पसीने की बूंदें समुद्र में तैर रही एक मकरा ने निगल ली। सबसे पहले समझते हैं कि ये मकरा आखिर है क्या। मकरा एक ऐसा समुद्र जीव जो हिंदू पौराणिक कथा सहित नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत की फोक स्टोरीज या हम जिसे दंत कथा कहते हैं उसमें भी मेंशन है। मकरा के शरीर का आगे का हिस्सा एक जंगली जानवर और पीछे का हिस्सा एक समुद्री जीवों जैसा है। मकरा बहुत जगह पर मंदिरों के द्वारपाल के रूप में आपको दिखेगी। बहुत सारे मंदिरों के आर्किटेक्चर में और शिलाओं में आपको मकरा दिखेगी, जो माँ गंगा, नर्मदा नदियों की वाहन भी है। नाउ बैक टू द स्टोरी। पसीने की बूंदें निगलकर मकरा प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ दिनों बाद वो तैरते तैरते पाताल लोक पहुंचती है, जहाँ के गेट कीपर्स मकरा को दो भागों में काट देते हैं और उसकी अंदर से निकलता है एक तेजस्वी बालक। गेट कीपर्स तुरंत पाताल लोक के राजा महिरावन को बुलाते हैं और महिरावन बालक का नाम मकरध्वज रखता है और उस बालक को अपने पुत्र के समान मानकर बड़ा करता है। वो मकरा कोई साधारण नहीं पर एक गंधर्व कन्या थी, जो श्राप की वजह से मकरा बन गई थी। महिरावन सिर्फ पाताल का राजा नहीं बल्कि दशानन रावण का भाई भी था। रामायण के कुछ वर्जन्स अनुसार वो रावण का पुत्र था, पर कृतवसी लिखित रामायण के अनुसार रावण को 7 भाई और 2 बहनें थी, जिसमें से एक था महिरावन। इसीलिए कुछ जगह पर महिरावन को रावण का भाई और कुछ जगह पर रावण का पुत्र बताया गया है। एक गंधर्व कन्या का पुत्र होने की वजह से मकरध्वज काफी तेजी से बड़ा होने लगा और कुछ दिनों में ही वो कुछ वर्षों का हो गया। महिरावन ने उसकी ताकत देखी और मकरध्वज को शस्त्र कला और सारी शिक्षाएं दी और मकरध्वज को पाताल लोक का द्वारपाल बनाया। कुछ दिनों बाद ही श्री राम और रावण का युद्ध शुरू हुआ। रावण ने महिरावन से हेल्प यानी मदद मांगी, इसीलिए महिरावन अपनी मायावी जादुओं से श्री राम और लक्ष्मण को पाताल ले गया और दोनों की वो बलि देने ही वाला था। पर तभी ये बात हनुमान जी को पता चल गई और उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी पाताल लोक गए। और यहाँ पर पहली बार हनुमान जी और मकरध्वज आमने सामने आते हैं। मकरध्वज को ये बात पता थी कि हनुमान जी उनके पिता है, क्योंकि उसके जन्म की कहानी खुद नारद मुनि ने मकरध्वज को बताई थी। जब ये बात मकरध्वज ने हनुमान जी को बताई कि वो उनके पिता है, हनुमान जी को उन पर यकीन होता है और ये कहानी सुनकर हनुमान जी के आंसू निकल आए। पर मकरध्वज हनुमान जी को अंदर नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि वो द्वारपाल थे और अपने राजा महिरावन को बेट्राय या धोखा नहीं दे सकते थे। इसीलिए बाद में होती है पिता पुत्र की फाइट, जिसमें हनुमान जी मकरध्वज को हरा देते हैं और बाद में महिरावन का भी वध करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बचाते हैं। हनुमान जी मकरध्वज की पूरी कहानी श्री राम को बताते हैं और श्री राम मकरध्वज की पोलाइट और लॉयल्टी की वजह से
मकरध्वज को पाताल लोक का राजा घोषित करते हैं। तो ये थी हनुमान और उनके पुत्र मकरध्वज की एक अनसुनी कहानी। पर इस कहानी का और स्पेशली मकरध्वज का वाल्मीकि रामायण जो सबसे प्रमुख मानी जाती है, उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये कहानी मुख्य रूप से कृतवसी द्वारा लिखित रामायण और दूसरी फोक स्टोरीज, जिसे हम दंत कथा भी कहते हैं, उसमें मेंशन है। इसीलिए ये कहानी हमें रामायण में कहीं भी नहीं दिखती। और एक अमेजिंग बात तो रह गई, जो कि लास्ट बट नॉट लिस्ट है। जेठवा क्लैन क्षत्रिय राजपूतों का एक वंश है जो अपने आप को मकरध्वज के वंश का दावा करता है। कथाओं के अनुसार मकरध्वज का आगे जाकर मोदध्वज नामक पुत्र होता है और मोदध्वज को जेठी ध्वज नामक पुत्र हुआ। इसीलिए जेठवा वंश अपने आप को जेठी ध्वज के वंशज बताते हैं और हनुमान जी की इष्ट देवता के रूप में पूजा भी करते हैं। गुजरात की जेठवा डिनास्टी, जिन्होंने एक ज़माने में काठियावाड़ और पोरबंदर जैसे जगहों पर शासन किया था, इसीलिए उनके राज्य के फ्लैग पर यानी झंडे पर हनुमान जी की छवि भी थी। इसीलिए मकरध्वज के कई मंदिर इन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे कि ओड़ा दरगाह, बेट द्वारका की हनुमान दंडी जहाँ पर हनुमान जी और मकरध्वज दोनों की एक साथ पूजा होती है, बीड़ महाराष्ट्र का चिंचावन, ग्वालियर का केराहिया और बियावर राजस्थान का बालाजी मकरध्वज मंदिर। तो ये है कुछ जगह है जो डेडिकेटेड है हनुमान जी और मकरध्वज को। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।